तो ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा क्यूरी लैंग्वेज चैप्टर यहाँ पे, जिसके अंदर हम देखेंगे डेटा रिट्राइव करने के अलग अलग कमांड देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे डेटा क्यूरी लैंग्वेज जो होती है वो इसका बेसिक इस्तेमाल होता है डेटा रिट्राइवल के लिए डेटाबेस के अंदर से। तो ये बहुत ही जब मैक्सिमम यूज होता है डेटा रिट्राइव करने के लिए DQL का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी क्यूरीज होती है यहाँ पे कमांड्स होती है डेटा रिट्राइव करने के लिए, उसको DQL के अंदर डाला गया है, DQL कैटेगरी के अंदर। ओके, ताकि ये सेपरेट इस कैटेगरी के अंदर वो काम कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा DQL, उसी को डेटा क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है। और उसके अंदर आता है सेलेक्ट स्टेटमेंट, मतलब डेटा रिट्राइव के रिगार्डिंग सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे PG एडमिन यहाँ पे ओपन किया है यहाँ पे। तो हम फिर से डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और इसके ऊपर ऑपरेशन यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यूरी टूल ओपन कर देता हूँ यहाँ पे मेरे डिफ़ॉल्ट डेटाबेस के अंदर, जिसका नाम है पोस्टग्रे और यूज़र नेम है पोस्टग्रे SQL यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस करेंगे, डेटाबेस ओके। और क्रिएट डेटाबेस करेंगे, इसका नाम देंगे ई-कॉमर्स। ठीक है, ई-कॉमर्स नाम से डेटाबेस हमने क्रिएट यहाँ पे कमांड दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है ई-कॉमर्स। ठीक है, तो जैसे भी डेटाबेस हुआ है रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा ई-कॉमर्स डेटाबेस आ चुका है। अभी हमें इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, इस डेटाबेस के अंदर क्यूरी टूल क्या करना है, ओपन करना है ई-कॉमर्स के अंदर। तो क्यूरी टूल हमने ओपन किया है। तो यहाँ पे नाम है डेटाबेस का ई-कॉमर्स और यूज़र नेम है हमारा पोस्टग्रे SQL। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करेंगे हमारी खुद की, क्रिएट स्कीमा और स्कीमा का नाम देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर DQL नाम दे देंगे यहाँ पे, DQL स्कीमा का नाम देंगे और सेमीकोलन देंगे। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे स्कीमा क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे ये जो स्कीमा है इसको रिफ़्रेश करना है हमें। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे DQL नाम की स्कीमा आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हमारी हो गई है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे, हम क्रिएट टेबल करेंगे यहाँ पे। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम से एक टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। और उसके अंदर उसके डेटा क्या क्या कॉलम होंगे वो डिफाइन करेंगे। जैसे ID सीरियल रखेंगे इसको, और ये प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे एम्प्लॉय का नाम है यहाँ पे, टेक्स्ट दे देंगे इसको, नेम है यहाँ पे, उसका एज है, एज इंटीजर रखेंगे उसका। उसके बाद है जेंडर है इसका, जेंडर यहाँ पे हम रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे इसका। उसके बाद उसकी सैलरी रखेंगे, सैलरी इंटीजर रखेंगे इसकी सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय की नाउ। उसके बाद हम और कुछ फील्ड लेना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे क्रिएटेड एट कब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बना है, टाइम स्टैम्प, ये इसका डेटाबेस है, टाइम डेटा टाइप पे टाइम स्टैम्प। ओके, और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे, डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो ये हमारा टेबल हमने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है यहाँ पे। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे स्कीमा नेम देना है DQL। तो ये DQL स्कीमा के अंदर चला जाएगा ये। तो इसको रन करेंगे इस तरीके से। टाइम स्टैम्प यहाँ पे एरर आ चुका है, यहाँ पे क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प ये भी सही है। क्या कहता है, कैन नॉट यूज कॉलम रेफरेंस इन डिफॉल्ट एक्सप्रेशन, टाइम स्टैम्प, डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प। ओके, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर हमें कौन सी वैल्यू देनी है, करंट टाइम स्टैम्प। ये वैल्यू उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी करंट टाइम स्टैम्प की। ठीक है, तो चलो इसको रन कर देंगे इस तरीके से। रन कर दिया, यहाँ पे यह टेबल हमारा बन चुका है DQL के अंदर। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे, रिफ़्रेश, और यहाँ पे DQL के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा है एम्प्लॉय। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय का डेटा हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है यहाँ पे। तो हम देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय
एम्प्लॉई, ठीक है, सेमीकोलन। अब इस टेबल का डेटा पूरा डिस्प्ले करना है तो हम सेलेक्ट स्टार कमांड इस्तेमाल करेंगे। एम्प्लॉई, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉई। ओके, तो यहाँ पे DQL कमांड है, DQL स्कीमा है यहाँ पे, उसके अंदर ये एम्प्लॉय टेबल है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय टेबल को यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करता है ऑल रिकॉर्ड्स। स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स, ये सारे कॉलम को क्या करता है, सेलेक्ट करता है और डिस्प्ले करने के लिए फ्रॉम कहाँ से, टेबल नेम से। तो ये हम पे स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल कॉलम्स होता है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल कॉलम फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय। तो ये सारे क्या करता है, कॉलम क्या करता है, प्रिंट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर डेटा फिलअप करेंगे ताकि हमें ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इंसर्ट इनटू और डेटा, हमें डेटा इंसर्ट क्रिएट करने के लिए हम चैट GPT का इस्तेमाल लेंगे, हाथ से काम नहीं करेंगे हम यहाँ पे। चैट GPT यहाँ पे, और ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर है एंड क्रिएटेड 10 इंसर्ट 10 रिकॉर्ड्स इन PostgreSQL, ठीक है। जैसे मैंने कमांड दे दी यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे क्यूरी बना दी, यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी। तो यहाँ पे ये अभी 10 रिकॉर्ड इसने बना लिए यहाँ पे। तो इसको कॉपी करना है डायरेक्टली, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पेस्ट करना है, 10 रिकॉर्ड्स बन चुके हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब इस क्यूरी को क्या करेंगे, हम रन करेंगे यहाँ पे, ओके। जैसे रन करेंगे यहाँ पे क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली आ चुका है। तो चैट GPT की मदद से आप जो भी टास्क होता है, रिपीटेड टास्क करना, वो आप रिड्यूस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 10 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कमांड का इस्तेमाल करके, और इसके अंदर देखेंगे डेटा हमारा यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे इंसर्ट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है हमारे इसके अंदर, टेबल के अंदर। यहाँ पे जो भी हमारा एम्प्लॉय टेबल था, उस टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड सारे इंसर्ट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट क्यूरी का इस्तेमाल हमने किया है यहाँ पे, बेसिक सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दिया है, तो स्टार का मतलब ऑल कॉलम, तो हमने ऑल कॉलम सेलेक्ट कर दिए टेबल के, मतलब यहाँ पे सारे कॉलम टेबल के सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम, सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स, ठीक है। अब हमने ऑल कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमें स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, मुझे सिर्फ इसका एज कॉलम ही दिखाना है यहाँ पे, एज। तो यहाँ पे इस तरीके से क्यूरी बनाएंगे हम यहाँ पे, सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम के लिए क्यूरी बनेगी, सेलेक्ट एज कॉलम है, सेलेक्ट, मुझे एज कॉलम ही डिस्प्ले करना है, एज फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय, ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट किया है, सिर्फ एज कॉलम ही सेलेक्ट किया है, मतलब ये एज कॉलम का ही डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा फ्रॉम टेबल से, ठीक है। तो रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो सिंपली एक कॉलम ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये एज कॉलम ही आपको यहाँ पे क्या हुआ है, मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से सिंगल कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट सिंगल कॉलम यहाँ पे हम दे देंगे इस तरीके से, सिंगल कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 3 सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम, सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम, ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कमांड होने के बाद इसको थोड़ा सा कमेंट आउट करके ये देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो सेलेक्ट, अब मुझे इसके अंदर 2 कॉलम सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि 2 कॉलम कौन से, एज और नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करूँगा, सेलेक्ट नेम कॉलम कॉमा एज कॉलम फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, DQL स्कीमा डॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ही कॉलम का डेटा आ जाएगा ये टेबल में से। देखो नेम टेबल का डेटा आ चुका है, इंटीजर टेबल का डेटा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एज कॉलम का डेटा भी आ चुका है यहाँ पे, और नेम कॉलम का डेटा भी यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कॉलम अलियास। अब यहाँ पे जैसे मैंने कॉलम सेलेक्ट किया तो ओरिजिनल नेम कॉलम का आ गया नेम, और यहाँ पे ओरिजिनल कॉलम का नेम एज आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कॉलम नेम अलियास, कॉलम अलियास, ठीक है। कॉलम अलियास, यहाँ पे अलियास, ठीक है। कॉलम अलियास, तो इसका मतलब हम कॉलम का ओरिजिनल नेम यहाँ पे नहीं डिस्प्ले करेंगे, हम उसको एक नया नेम देंगे डिस्प्ले करते वक्त, उसी को अलियास कहा जाता है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है यहाँ पे, कि कॉलम के ऑलरेडी डेटाबेस टेबल के नेम जो कॉलम के वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, उसके बदले हम कोई डमी नेम यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अभी यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, और ये क्यूरी यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉलम अलियास, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे सेलेक्ट करना है कॉलम, सेलेक्ट जैसे नेम सेलेक्ट करना है, नेम एज यूज़र नेम, मैं इस तरीके से नाम दूंगा यूज़र नेम, ओके, कॉमा मुझे एज सेलेक्ट करना है और उसको अलियास देंगे एज देके, एज की जगह के क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ड्यूरेशन, ठीक है। इस तरीके से मैंने नाम दे दिया इसको, फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय कमांड है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये नेम है इसको एज देके यूज़र नेम नाम दिया है, और एज है इसको एज देके ड्यूरेशन नाम दिया है, और फ्रॉम टेबल यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो ये रन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो कॉलम का नाम आ गया है यूज़र नेम और ड्यूरेशन। तो ओरिजिनल कॉलम को मैंने क्या किया है, हाइड कर दिया है कॉलम नेम को, और यहाँ पे मैंने डमी कॉलम नेम यहाँ पे यूज़ किया है यहाँ पे। अब यूज़र को भी पता चलेगा कि इसको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि कॉलम का नेम यूज़र नेम है या कोई और है कॉलम का नेम, तो वो हैकिंग करने के लिए कोई स्क्रिप्ट जनरेट नहीं कर पाएगा यहाँ पे। अगर उसने इस नाम से क्वेरी जनरेट कर दिए तो वो इस नाम का कोई कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं है हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के आप क्या कर सकते हो, स्मार्टनेस यूज़ कर सकते हो क्वेरी डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे, ओके। तो एज का इस्तेमाल आप उसको अलियास देने के लिए कर सकते हो। तो अलियास का मतलब सिंपली एक दूसरा नाम होता है, उस एक किसी चीज़ को देते हो आप सेम, ओके, अलग नाम, उसी को अलियास कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्यूरी आप इस तरीके से फायर कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल फिल्टरिंग डाटा यूजिंग वेयर क्लॉज। नंबर 5, फिल्टरिंग डेटा यूजिंग वेयर क्लॉज, ठीक है। तो जो भी डेटा है आपको रिट्राइव करना है, लेकिन आप उस डेटा को कुछ फिल्टर करके रिट्राइव करना चाहते हैं तो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल होता है नॉर्मली यहाँ पे। फिल्टरिंग डाटा यूजिंग वेयर क्लॉज, तो फिल्टरिंग या फिर यहाँ पर हम देखें कंडीशनल डेटा यूजिंग वेयर क्लॉज, ठीक है। तो डेटा को फिल्टर करना या फिर कंडीशन दे के रीड करना, दोनों भी सेम चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम डेटा को वेयर क्लॉज के अंदर फिल्टर करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो हियर इसको मैं अभी कमेंट आउट दे दूंगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मैं सारी एम्प्लॉय यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा और एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए जिसका एज जो है यहाँ पे जो कि 20 से छोटा है। 20 से छोटा है मतलब ऐसा ही चाहिए कि 30 से छोटा एज, ठीक है। ऐसे ही एम्प्लॉय मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यूरी करेंगे सेलेक्ट स्टार ऑल कॉलम चाहिए फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय का सारा डेटा हमें चाहिए, बट वेयर कंडीशन जो एज है हमारा वो ग्रेटर देन या फिर लेस देन 30 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी कंडीशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय का सारा डेटा आप रीड करना चाहते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऐसा डेटा रीड होगा जिस रिकॉर्ड के अंदर एज जो है वो 30 से छोटा है। ऐसे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे इसको और रन कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय फिल्टर होके कितने आए हैं, 4 एम्प्लॉय यहाँ पे आ चुके हैं और सबका एज है यहाँ पे 30 ईयर से छोटा आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आप सिंगल रो भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे हमें नेम सेलेक्ट करना है और इसका एज सेलेक्ट करना है, ओके, और जिसका एज 30 से छोटा है यहाँ पे, ठीक है। तो रन करने के बाद यहाँ पे 2 ही डेटा आ जाएगा, नेम और यहाँ पे उसके एज आ जाएंगे यहाँ पे जो कि 30 से छोटे है एज यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा फिल्टर भी कर सकते हैं एज कमांड का इस्तेमाल करके यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हियर तो अभी हम देखेंगे ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज। ऑपरेटर्स इन वेयर क्लॉज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेटर है यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। आपको कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ाए गए हैं यहाँ पे, तो उसमें से नंबर है एक ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हम इक्वल टू ऑपरेटर का वेयर क्लॉज के अंदर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं पूरा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही डेटा चाहिए, ऐसा ही रिकॉर्ड चाहिए जिसका एज 40 है यहाँ पे 40, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमांड यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा ही क्या करना है, रिकॉर्ड चाहिए जिसका एज 40 है यहाँ पे। तो ये ऑपरेटर इस तरीके से हम यूज करेंगे वेयर के अंदर, इसी कहा जाता है इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय, ओके, वेयर कंडीशन के अंदर एज इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ किया है इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसका इस्तेमाल करके क्यूरी बनाई है यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक रिकॉर्ड आ चुका है बॉब ब्राउन, एज इक्वल टू 40 और ये मेल है यहाँ पे। तो ये रिकॉर्ड हमने फिल्टर किया है यूजिंग
इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इक्वल टू ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्यूरी कंडीशन देने के लिए, क्यूरी के अंदर डेटा फिल्टर करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नाउ सेकंड हियर, ओके, सेकंड ऑपरेटर यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो हियर इसी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है यहाँ पे, सेकंड नंबर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जिसको कि इस तरीके से रेफर किया जाता है नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू इस तरीके से रेफर किया जाता है, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो हेयर अभी हम देखेंगे नॉट इक्वल टू के बारे में, और यहाँ पे कमेंट आउट दे देंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि हम सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे जो जिसका डेटा नॉट इक्वल है, जिसका एज 40 नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने जिसका एज 40 है वही डिस्प्ले किया है, लेकिन हम नेगेटिव कमांड देंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय वेयर कंडीशन में एज नॉट इक्वल टू 40। अब यहाँ पे जिसका एज 40 नहीं है वही यहाँ पे डिस्प्ले होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस कमांड को मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई, सारे रिकॉर्ड आ गए, लेकिन 40 का रिकॉर्ड नहीं आया यहाँ पे। तो 40 छोड़ के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिए यूजिंग नॉट इक्वल टू। ठीक है, और इसी कमांड को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 40। ठीक है, तो जैसे कि रन करेंगे, ये हो यहाँ पे वेयर क्लॉज इसको इस तरीके से क्यूरी रन हुई, और यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आ गए हैं, लेकिन एज रिकॉर्ड है 40, वो छोड़ के यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये नॉट इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हेयर नॉट इक्वल ऑपरेटर आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद ग्रेटर देन ऑपरेटर यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नंबर 3 ग्रेटर देन ऑपरेटर आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रेटर देन ऑपरेटर का। ठीक है, तो ग्रेटर देन ऑपरेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो आपके क्यूरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये ऑपरेटर मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाए थे, अभी हम इसका पूरा प्रैक्टिकली देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ऑल रो ऑल कॉलम फ्रॉम टेबल DQL डॉट एम्प्लॉय, यहाँ पे वेयर अब जिसका सैलरी है, सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है यहाँ पे, तो हमने सेलेक्ट ऑल कॉलम कर दिए, यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे, और लेकिन ऐसे ही रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होंगे सैलरी जिसका ग्रेटर देन 50,000 होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ गए हैं, यहाँ पे जिसका सैलरी 50,000 के आगे है वही रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कंडीशन और इसको चेंज कर देता हूँ, 50 की जगह यहाँ पे 60,000 के आगे की सैलरी वाले ही डिस्प्ले होंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे इतने रिकॉर्ड आ चुके हैं जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 60,000 है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो वेयर कंडीशन के अंदर आपको कंपैरिजन करने के लिए, डेटा फिल्टर करने के लिए। ठीक है, राइट नाउ हियर
ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर, 4 लेस देन ऑपरेटर, लेस देन जिसका सिंबल है इस तरीके से लेस देन यहाँ पे, ठीक है। अब हम सेम वही क्वेरी है यहाँ पे, सिर्फ ग्रेटर देन की जगह लेस देन करना है। जैसे कि सेलेक्ट ऑल रो ऑल कॉलम फ्रॉम टेबल है हमारा DQL डॉट एम्प्लॉई वेयर, कंडीशन यहाँ पे देंगे वेयर एज लेस देन 25। तो 25 एज के एज जिसका एज 25 से कम है वही एम्प्लॉय हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने यूज़ किया है यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इतने रिकॉर्ड आ गए। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसका एज 25 से छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 30 दे देंगे, एज 30 से छोटा कोई है या नहीं है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 से छोटा एज होने वाले ये इतने रिकॉर्ड्स मिल गए हमें जिसका एज 30 से छोटा है, 28, 25, 29 एंड 27। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हियर लेस देन यहाँ पे सिंबल हम यूज़ किया है यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है। ये लेस देन यहाँ पे इस्तेमाल किया है और यहाँ पे ये ग्रेटर देन हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इसके अंदर चल जाता हूँ, नॉट इक्वल टू, ओके, नॉट इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे ये नया ऑपरेटर है यहाँ पे, रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू जिसका कि सिंबल है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे ऑपरेटर 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये ऑपरेटर हम वेयर क्लॉज के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल रो करूँगा, ऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर कंडीशन के अंदर अभी इसके अंदर क्या है, इंटीजर है यहाँ पे सैलरी, ठीक है, सैलरी और एज, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज ही ले लेंगे, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 के आगे या फिर 30 के बराबर जो भी एज है उसी का डेटा यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे रन कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 30 या फिर 30 के आगे, यहाँ पे 30 या फिर 30 के आगे के रिकॉर्ड ही यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं यहाँ पे, ओके। ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे, तो मैंने कंडीशन दिया था ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, मतलब 30 या फिर 30 के आगे के रिकॉर्ड्स यहाँ पे, इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्यूरी दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे सेम है, कोई ये नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह अभी यहाँ पे आएगा लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर की जगह आएगा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू इसका सिंबल है इस तरीके से, ठीक है। तो चलो यही क्यूरी हम यहाँ पे फायर कर दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू सिंबल लिखेंगे इस तरीके से, लेस देन और इक्वल टू। तो अभी हमने क्या किया है, हमें ऑल रो ऐसे ही रो चाहिए रिकॉर्ड जिसका एज 30 या फिर 30 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी हम रन करके देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 या फिर 30 से छोटा, 30 या फिर 30 से छोटा एज हो जिसका है वही रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो डेटा को यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर वेयर कंडीशन के आगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स।
6 नंबर लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया आपके ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, इसी को कहा जाता है रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल, ठीक है, कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर इसको कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर नाउ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपको सिखाए थे, यस। तो लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम मोर देन वन कंडीशन एक साथ देंगे और उसका एक सिंगल रिजल्ट जनरेट करेंगे और उसके हिसाब से क्यूरी के अंदर के रो क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर नंबर 1 है यहाँ पे एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड है यहाँ पे, ठीक है। तो एंड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है हम क्यूरी के अंदर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लॉजिकल एंड, ठीक है। अब मेरे पास एक क्यूरी है यहाँ पे, मैं दे दूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डी क्यू एल डॉट फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन देना चाहूँगा, वेयर, अभी एम्प्लॉय के अंदर मुझे क्या चाहिए, एज जो है इसका डोंट कंडीशन दे दूँगा मैं, एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 30 चाहिए एंड सैलरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 चाहिए, ठीक है, 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, पहली कंडीशन दी है यहाँ पे एज ग्रेटर दैन 30 होना चाहिए एंड सैलरी ग्रेटर दैन 50 होना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन मैच हुआ तभी रिकॉर्ड हमारे डिस्प्ले होंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होंगे, ओके। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ द एंड ऑपरेटर। और जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये दोनों यहाँ पे एज ग्रेटर दैन 30, तो 30 के आगे ही एज आया है और सैलरी 50,000 और या फिर 50,000 के आगे ही भी सैलरी आ चुकी है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो यूजिंग एंड ऑपरेटर यहाँ पे, और एंड ऑपरेटर क्या करेगा, सारी कंडीशन अगर ट्रू है तभी रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन को आपको एक साथ जोड़ना है और सिंगल लॉजिकल रिजल्ट आपको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंड ऑपरेटर। उसके बाद है और ऑपरेटर, और ओके। तो और ऑपरेटर का पर्पज़ क्या होता है कि आप मल्टीपल कंडीशन को एक साथ जोड़ने के लिए ऑल ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो क्या करता है, दोनों में मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई उसकी, तो वो रो रिटर्न करते हैं, अदरवाइज नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है, लॉजिकल और ठीक है। तो यहाँ पे इसी क्यूरी को हम ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एज जो है ग्रेटर दैन 50 होना चाहिए एंड सैलरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 50,000 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी एज यहाँ पे हमने और ऑपरेटर यहाँ पे देंगे हम, और दोनों में से एक तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या तो फिर ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे आपका
रो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये और क्या करता है, और रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करता है, अदरवाइज नहीं डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे ये कंडीशन है, तो यहाँ पे देखो पहला है एज ग्रेटर दैन 50, तो ग्रेटर दैन 50 एज यहाँ पे तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन सैलरी जो है यहाँ पे ग्रेटर दैन 5000, यहाँ पे 50,000 है, तो सारी सैलरी ग्रेटर दैन 50,000 के रिकॉर्ड आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी फ्लॉप हो चुकी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो क्या करेगा, डेटा सेलेक्ट करेगा और आपको दे देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और ऑपरेटर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, ठीक है, तो ये नॉट ऑपरेटर निगेशन कंडीशन को निगेट करता है। कैसे करता है देखेंगे हम यहाँ पे। नॉट, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट। ठीक है, अब लॉजिकल नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर कंडीशन के अंदर मैं देता हूँ नॉट एज ग्रेटर दैन 25। ठीक है, तो अभी कंडीशन मैंने क्या दिया है, एज ग्रेटर दैन 25 चाहिए, लेकिन मैंने आगे नॉट लगाया है, तो जिसका एज 25 से आगे है वो उसके आगे नॉट लगाया, मतलब यहाँ पे एज जिसका 25 के आगे है वो सारे रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले होंगे, जिसका एज 25 के आगे नहीं है वही रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नॉट लगाया है। तो यहाँ पे एज, ये एक रिकॉर्ड आया है यहाँ पे एज ग्रेटर दैन 25, नॉट एज ग्रेटर दैन 25। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे नॉट निकाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने नॉट निकाल दिया है, तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं, यहाँ पे 25 के आगे का एज ग्रेटर दैन 25, तो 25 के आगे की एज यहाँ पे देखो कितने सारे एज आ गए हैं 25 के आगे के। लेकिन मैं यहाँ पे लगाता हूँ नॉट, तो यहाँ पे मुझे 25 आगे के नहीं, लेकिन 25 के आगे के नहीं, पहले की एज यहाँ पे डिस्प्ले होंगे यहाँ पे। ठीक है, नॉट 25 मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आ चुका है 25। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला रिकॉर्ड ही 25 है यहाँ पे। तो मैं जैसे सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स, यहाँ पे 25 का एक ही रिकॉर्ड है इसके अंदर, बाकी कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो नॉट एज ग्रेटर दैन 25 है, तो ये क्या करेगा, 25 के आगे के रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले करेगा, 25 के नीचे के या फिर 25 रिकॉर्ड यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कमांड दिए थे नॉट ग्रेटर दैन 25, मतलब इट्स 25 और लेस दैन 25, तो यहाँ पे 25 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप नॉट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे ऑपरेटर का, और नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशन को निगेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अभी हम देखेंगे पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। ठीक है, अब पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट पैटर्न जो होता है कि हम किसी पैटर्न बनाएंगे और उस पैटर्न के बेस पे डेटा को मैच
करके रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे। तो इसको कहा जाता है पैटर्न मैचिंग। तो हम अलग अलग पैटर्न बनाएंगे और पैटर्न को जो पैटर्न मैच होगा डेटा के साथ तो वही रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो पैटर्न मैचिंग के अंदर नंबर 1 है यहाँ पे लाइक है यहाँ पे, और नंबर 2 है यहाँ पे आई लाइक यहाँ पे। तो यहाँ पे दो इसके ऑपरेटर है लाइक और आई लाइक। तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न में मैच कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है केस सेंसिटिव मतलब एग्जैक्ट उसकी केस मैच होनी चाहिए पैटर्न से, और ये होते हैं केस इनसेंसिटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, केस विदाउट केस मैच अगर नहीं भी होता है लेकिन स्पेलिंग मैच है, सब कुछ सेम है, तो ये यहाँ पे आपको आउटपुट दे देता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लाइक ऑपरेटर यहाँ पे। ठीक है, तो हेयर लाइक ऑपरेटर। ओके, तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय वेयर, अभी मुझे एम्प्लॉय का नेम है यहाँ पे, मैं लाइक से टेक्स्ट मैच कर सकता हूँ। तो एम्प्लॉय का नेम है यहाँ पे, तो मैं पूरी एम्प्लॉय यहाँ पे निकाल सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो अभी मेरे पास एम्प्लॉय है यहाँ पे, तो जॉन डोए एम्प्लॉय मुझे क्या करना है, सर्च करना है। ओके, जॉन डोए, तो जैसे इसको कॉपी करूँगा, वेयर नेम लाइक देना है यहाँ पे, और यहाँ पे जॉन डोए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया जॉन डोए। तो अभी ये क्या करेगा, जो जिसका नाम जॉन डोए है उसी को मैच करेगा और उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो रन करेंगे हम यहाँ पे, क्यूरी रन सक्सेसफुली। यहाँ पे सिर्फ जॉन डोए का रिकॉर्ड ही यहाँ पे उसने हमें दे दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे जॉन है, तो अभी मुझे क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर स्टार दे दिया मैंने, तो इसका मतलब परसेंटेज दे दिया, इसका मतलब आगे कितने भी कैरेक्टर हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, सब पीछे वाला जो है उसका पार्ट जॉन डोए होना चाहिए। आगे कोई भी कैरेक्टर है मुझे पता नहीं है क्या, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नाम के पीछे इस तरीके के कैरेक्टर होने चाहिए। तो इस तरीके से आप ये वाइल्ड कार्ड दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो क्यूरी के अंदर एक ही मिल गया उसको, जॉन डोए, बाकी दूसरा कोई है नहीं, एक ही जॉन डोए नाम से। या फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जॉन, ओके, तो लास्ट में मुझे क्या करना है, जॉन नाम चाहिए और आगे कुछ भी नाम हो, आगे कुछ भी नाम है तो मुझे कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, इससे आगे कुछ भी नाम हो सकता है लेकिन लास्ट में जॉन होना चाहिए यहाँ पे, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया, ऐसा कोई भी नहीं है। फिर मैं यहाँ पे परसेंटेज देता हूँ, और मतलब आगे कोई भी होना चाहिए, पीछे कुछ भी नाम होना चाहिए, लेकिन बीच में जॉन होना चाहिए। ऐसे नाम मुझे क्या करना है, फिल्टर करना है नेम। तो रन करेंगे हम, तो इतने सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं यहाँ पे, जिसके आगे बीच में जॉन है, आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, और यहाँ पे जॉन यहाँ पे है, पीछे जॉनसन है तो उसने जॉन ले लिया है, और पीछे सन जो है उसको कोई भी होना चाहिए और आगे कोई भी होना चाहिए। तो इस तरीके के जो पैटर्न है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो आपके क्यूरी के अंदर यूजिंग लाइक क्यूरी। तो लाइक क्यूरी के अंदर आपने पैटर्न बनाया है इस तरीके से कि स्टार ये परसेंटेज का मतलब एनी कैरेक्टर, तो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, आगे पीछे कोई भी, लेकिन बीच में यहाँ पे जॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सर्च करोगे तो आपको इस तरीके के रिकॉर्ड मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका केसेंस, ये हो गया आपका लाइक। अब मैं यहाँ पे ये जो इसको कैपिटल में देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल जॉन, ठीक है, जॉन देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो एक भी रिकॉर्ड नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्मॉल जॉन है और मैंने यहाँ पे कैपिटल जॉन दिया है यहाँ पे। तो मैं स्मॉल जॉन देता हूँ, जॉन स्मॉल देता हूँ, तो तभी जाके ये क्या करेगा, मैच करेगा केस सेंसिटिव यहाँ पे
तो यहाँ पे भी नहीं आया है जॉन। परसेंट आगे परसेंट दे दिया मैंने यहाँ पे, लाइक सर जे कैपिटल है जॉन का। जी कैपिटल होना चाहिए इस तरीके से ना। ओके जॉन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कैपिटल जो है यहाँ पे जॉन। सो एज इट इज़ जो केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव सर्च करता है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये मैंने इसकी जगह पे जॉन एन दे दिया, यहाँ पे नॉन कैपिटल दे दिया एन, यहाँ पे सॉरी कैपिटल एन दे दिया, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सर्च नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये केस सेंसिटिव सर्च ही करता है लाइक क्यूरी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका लाइक क्यूरी। ओके सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे आई लाइक क्यूरी, देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जॉन है यहाँ पे। अब इसके अंदर अगर मुझे जॉन के आगे सिंगल कैरेक्टर मैच करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा अंडरस्कोर। तो जॉन के आगे एक कैरेक्टर ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मैचिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जॉन के आगे एक कैरेक्टर और उसके बाद मल्टीपल कैरेक्टर मैंने दिए। अभी यहाँ पे इस तरीके से दूंगा, आगे कितने भी कैरेक्टर हो लेकिन जे के आगे एक कैरेक्टर होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी कैरेक्टर नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है। तो जॉन का नाम कितना है, 1 2 3 4 कैरेक्टर नेम है। तो जॉन जे के आगे 4 का कैरेक्टर होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी नहीं है मैच, इसको मैं हटा देता हूँ। जे छोड़ के 3 कैरेक्टर है वो भी मैच नहीं हुए यहाँ पे जॉन। तो जे के आगे 4 कैरेक्टर होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको शुरू से हटा देता हूँ। जॉन का स्पेलिंग क्या है हमारे पास, जे ओ जे जॉ, इसका पैटर्न जॉन। इसके बाद यहाँ पे जे ओ के अंदर 2 कैरेक्टर और 3 होने चाहिए यहाँ पे जॉन स्मिथ। ठीक है चलेगा। ओके तो यहाँ पे ये डैश का मतलब क्या होता है कि कितने कैरेक्टर आपको इस नाम के पीछे चाहिए। ओके तो ये इसका मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जे है पहला कैरेक्टर जे होना चाहिए, और उसके बाद मैंने 2 कैरेक्टर लिए हैं, और उसके बाद पर्सन मतलब एनी कैरेक्टर लिए है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अंडरस्कोर करके 2 कैरेक्टर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डोए डोए इस तरीके से देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैच करता है या नहीं करता है देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये अभी मैच नहीं कर रहा है इससे, ठीक है। तो ठीक है चलो इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। बाकी आई लाइक क्यूरी के बारे में हम देखेंगे हम अभी, ठीक है। तो हियर आई लाइक क्यूरी के बारे में,
तो आई लाइक क्यूरी ये केस इनसेंसिटिव है, यहाँ पे आप विदाउट केस यहाँ पे मैच कर सकते हैं पैटर्न, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DQL डॉट एम्प्लॉय, ठीक है, DQL डॉट एम्प्लॉय यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। अब कंडीशन देंगे वेयर मुझे नेम आई लाइक और यहाँ पे नेम चाहिए मुझे जॉन, शुरू में कोई भी नेम चाहिए या शुरू में जॉन चाहिए, जॉन कैपिटल दे दिया मैंने यहाँ पे जॉन, और लास्ट में कुछ भी नेम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो ये इसने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे केस जॉन डो इस तरीके से नाम है, लेकिन यहाँ पे केस इनसेंसिटिव यहाँ पे क्या सर्च हुआ है, मैंने स्पेलिंग में कैपिटलाइज किया है एन को, तो यहाँ पे ये कैपिटलाइज हो चुका है यहाँ पे एन, ठीक है। फिर भी इस क्यूरी ने क्या किया है उसको सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप आई लाइक का इस्तेमाल कर सकते हो नाम सर्च करने के लिए। यहाँ पे % लगाओगे तो इसका मतलब आगे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, पीछे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, बीच में मेरा क्या होगा ये कैरेक्टर होने चाहिए, ऐसा कोई सा भी नेम होगा बीच में ये कैरेक्टर होंगे तो वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे 2 नेम यहाँ पे आ चुके हैं जिसके अंदर ये कैरेक्टर है। या फिर आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो, एंडिंग में कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, या फिर आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हो तो एग्जैक्ट मैच करोगे यहाँ पे, तो एग्जैक्ट मैच कोई है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि डोए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यहाँ पे मिला है आपको, लेकिन एक केस इनसेंसिटिव है यहाँ पे, यहाँ पे जॉन डोए, लेकिन यहाँ पे मैंने केस इनसेंसिटिव दिया है, यहाँ पे इसका केस और इसका केस डिफरेंट है। तो यहाँ पे आई लाइक कमांड का इस्तेमाल हमें करना होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बहुत कुछ है, क्या करना है, कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है लेक्चर? यस आनंद, कांचन, सर आज के लिए बस होगा ना। बस हुआ। कांचन, कांचन आर यू देयर? सारिका? Yes, sir. Yes, sir.